बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। इस मंथ के राउंड अप का आगाज़ करते हैं PSX के साथ, जहां सितंबर 2025 एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज हुआ। KSE 100 इंडेक्स ने 165,000 का लेवल क्रॉस किया। ये 5th कंसेक्यूटिव मंथ था जब मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सितंबर का 11% रिटर्न जो है वो कैलेंडर ईयर 2025 के KSE 100 के रिटर्न को 44% तक ले गया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट 9 मंथ्स इन द हिस्ट्री ऑफ PSX। इस परफॉर्मेंस के साथ PSX की जून 2023 से जो रैली स्टार्ट हुई थी एट द 40,000 इंडेक्स लेवल, वो 4x का रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। इस 2 साल की रैली के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट पे बतदरीज कम होते हुए कंसर्न्स का, जिसमें एक बहुत अहम रोल रहा है हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ का। सितंबर 2025 में इस ट्रिगर को मज़ीद बूस्ट मिला। ना सिर्फ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट साइन किया, बट एक हाई लेवल मीटिंग विद द US प्रेसिडेंट ऑल्सो हेल्प्ड सेंटिमेंट्स अ लॉट। गोइंग फॉरवर्ड अभी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद में IMF का एक रिव्यू जारी है जिसका सक्सेसफुली कंक्लूड होना ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान को अपनी EFF की $1 बिलियन की ट्रांच और क्लाइमेट फाइनेंस की मद की पहली ट्रांच रिलीज़ हो सके। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में जो मिडल ईस्ट के पीस प्लान पे बातचीत शुरू हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इसका आउटकम बल्कि पाकिस्तान का इसमें परसीव्ड रोल भी, बिकॉज उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ इकोनॉमिक होगा बल्कि पाकिस्तान के लिए उसके सोशल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। मार्केट में जो बाकी ट्रिगर्स रहे उसमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्लड्स का इम्पैक्ट PSX पे हम लिमिटेड ही देख रहे थे इन द फर्स्ट राउंड, बट जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है, एज एक्सपेक्टेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी रेट 11% पे मेंटेन किया। रीज़न वही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी फ्लड्स का हमारी फूड इन्फ्लेशन पे आने वाले इम्पैक्ट को देख के अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेगा, बिकॉज फूड इज़ अ वेरी बिग कॉम्पोनेंट ऑफ आवर CPI बास्केट। इसके अलावा जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स में एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ रही वो था सर्कुलर डेट पे मज़ीद पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का होना। सर्कुलर डेट का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें तो हमारी एनर्जी सेक्टर्स की कुछ कंपनी है, OGDC, PPL, PSO, ये जो ऑयल, गैस, RLNG जिस मालियत का सप्लाई करती हैं उतना कैश इनको रिसीव नहीं होता। इसके रीजंस वही हैं कि कहीं पे सब्सिडीज़ हैं, कहीं पे लाइन लॉसेज हैं, कहीं पे थेफ्ट है, कहीं पे इनएफिशिएंट कलेक्शन है। बट बॉटम लाइन ये है कि इनके जो कैश फ्लो के कंस्ट्रेंट्स हैं, इसकी वजह से या तो इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेबिलिटी मुतासिर हो रही थी या फिर इनके ग्रोथ प्लान्स मुतासिर हो रहे थे, और ये दोनों चीज़ें इनके स्टॉक प्राइस को कई सालों से ड्रैग कर रही हैं। पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने होम ग्रोन एजेंडा के साथ और IMF रिफॉर्म्स की मदद से ये स्टेटस तो हासिल कर लिया है कि एटलीस्ट इनकी करंट कैश कलेक्शन 100% हो जाए, यानी कि ये जो ऑयल, गैस, RLNG सप्लाई कर रहे हैं इसकी करंट पेमेंट्स तो इनको मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1.2 ट्रिलियन की एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट साइन किया है विद बैंक्स इन पाकिस्तान। उसका मकसद ये है कि इनमें से कुछ कंपनीज का जो पुराना रिसीवेबल बाकी है उसको भी रिटायर करना गवर्नमेंट शुरू करे। ऑब्वियसली इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही इन कंपनीज को कैश रिलीफ मिलता है तो या तो ये अपना डेट रिटायर करेंगी या डिविडेंड पेइंग की तरफ जाएंगी या अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगी। इररिस्पेक्टिव ये सारी चीज़ें वो हैं जो इनके स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंपनीज़ ने इस प्रीवियस रैली में अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, बहुत शानदार रिटर्न रहे हैं एनर्जी कंपनीज़ के। बट अगर हम वैल्यूएशंस को हिस्टोरिकली देखें तो आज से 10 साल पहले जो वैल्यूएशंस थी, जब ये कलेक्शन 100% थी, जब रिसीवेबल्स का बैकलॉग इतना नहीं हुआ था, तो OGDC, PPL जैसी कंपनीज जिन वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी आज भी उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो सर्कुलर डेट पे गवर्नमेंट का जो कंटिन्यूड फोकस है, जैसे जैसे उसके स्टेप्स रोल आउट होते हैं, हमें लगता है कि ये वैल्यूएशन अपनी पुरानी लेवल्स पे कन्वर्ज करते हुए एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो हमारे वो इन्वेस्टर्स जो इस थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए एक बहुत आइडियल व्हीकल है द मीज़ान एनर्जी फंड, जहाँ पर हम सिर्फ शरिया कंप्लाइंट एनर्जी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का तरीका आप लोग सब बखूबी वाकिफ़ हैं। यू कैन गो टू आवर ऐप, आवर वेबसाइट, आवर व्हाट्सएप चैनल, आवर ब्रांचेज, आवर हेड ऑफिस, और हमारी सेल्स टीम से रब्ता करके आप बहुत सीमलेसली मीज़ान एनर्जी फंड में या हमारे किसी भी इक्विटी, मनी मार्केट, डेट या कमोडिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये एक बहुत न्यूज़ फ्लो हैवी पीरियड है, तो हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप ना सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज़ फ्लो पे नज़र रखें, बल्कि अपने एडवाइजर्स के साथ राब्ते में रहें, अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहें और जहां ज़रूरत हो उसको रीबैलेंस भी करें। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।